हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस इन जावा। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फीचर होता है इनहेरिटेंस। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये इनहेरिटेंस वर्ड बायोलॉजी के शब्द इनहेरिट से लिया गया है। वैसे इस इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में हम किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को किसी भी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हम किसी भी क्लास के प्रॉपर्टी मतलब उसके मेथड्स उसके वेरिएबल्स को किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से कैसे समझा जाए। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने बनाया है एक क्लास ए और दूसरा क्लास बी। तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस के ज़रिए क्या करने वाले हैं, क्लास ए के जो प्रॉपर्टी है जैसे मेथड्स उसके वेरिएबल्स सारे क्लास बी में इनहेरिट करने वाले हैं। तो अगर हम ये ऐसा करते हैं तो फिर क्लास ए बन जाएगा बेस क्लास और क्लास बी बन जाएगा चाइल्ड क्लास। तो जो ही क्लास अपने प्रॉपर्टी को किसी दूसरे क्लास में देता है उसे हम बेस क्लास या सुपर क्लास कहते हैं, और जो क्लास किसी भी क्लास का प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है उसे हम चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, आप अगर किसी भी क्लास के प्रॉपर्टी को अपने क्लास में इनहेरिट करना चाहते हो तो आपको एक कीवर्ड का सहारा लेना पड़ता है। वो कीवर्ड है एक्सटेंड्स कीवर्ड। इस एक्सटेंड्स कीवर्ड से आप किसी भी क्लास के प्रॉपर्टी को किसी भी क्लास में इनहेरिट करवा सकते हो। इस एक्सटेंड्स कीवर्ड का सिंपल सा एक सिंटैक्स है जो कि है क्लास बी एक्सटेंड्स ए। इसका मतलब क्लास बी जो कि चाइल्ड क्लास है एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए के प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए देखते हैं इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। यूँ तो इनहेरिटेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में जैसा कि हमने अभी देखा, एक बेस क्लास होता है और दूसरा चाइल्ड क्लास। बेस क्लास अपने प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास से शेयर करता है और उसे एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये बेस क्लास, तो ये चाइल्ड क्लास। अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के साथ। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सिंगल इनहेरिटेंस से ही प्रॉपर्टीज आती है। इसका मतलब जैसा कि आपने देखा, सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और एक चाइल्ड क्लास होती है। इसी चेन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगी। इसका मतलब अगर क्लास ए बी क्लास से इनहेरिट हो रही है तो फिर क्लास बी क्लास सी से इनहेरिट होगी। मतलब क्लास ए बेस क्लास होगा क्लास बी के लिए और क्लास बी बेस क्लास होगी क्लास सी के लिए। ये हो जाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। वैसे तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। हम अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस करना चाहे तो हमें इंटरफेस की मदद लेनी होगी। तो इसीलिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल्स बाद में देखेंगे। तो वैसे अगर समझना चाहे मल्टीपल इनहेरिटेंस को तो हम इस तरह समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं हमारे पास दो बेस क्लासेस है और एक चाइल्ड क्लास। तो मतलब एक ही चाइल्ड क्लास दो बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। लेकिन जैसा हमने कहा, हमें यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होगा। तो हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करने के लिए इंटरफेस की मदद लेनी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरी टाइप की इनहेरिटेंस आ जाएगी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हम देख सकते हैं हमारे पास एक बेस क्लास है और दो चाइल्ड क्लास है। इसका मतलब एक बेस क्लास से दो चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही है। इसका मतलब दोनों चाइल्ड क्लास एक ही बेस क्लास के प्रॉपर्टी को शेयर करेंगी। उसके बाद आ जाएगी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इट्स अ कॉम्बिनेशन। मतलब ये सारे टाइप के इनहेरिटेंस की कॉम्बिनेशन होती है। अभी तक हमने जितने भी इनहेरिटेंस पढ़े, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, सबकी कॉम्बिनेशन हो जाती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बट अगर आप किसी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस में इंटरफेस की कॉन्सेप्ट लेके आप अगर करना चाहते हो तो वो भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन में ही आती है।
हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हो हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करने के लिए इंटरफेस की मदद लेनी होगी, तो हम इस वीडियो में हाइब्रिड इनहेरिटेंस को नहीं पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस किया कैसे जाए और हम इसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। सिंगल इनहेरिटेंस करने के लिए हमें यहाँ पे पहले एक क्लास बनाना पड़ेगा जो कि बेस क्लास होगा। तो हम अपने बेस क्लास का नाम भी रख देते हैं बेस क्लास, बेस अंडरस्कोर PROG, एक हमने क्लास का नाम रख दिया। अब इसके अंदर हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करनी है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं जो पैकेज देने के बाद हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करनी है। उससे पहले हम कुछ वेरिएबल्स जैसे डेटा मेंबर्स ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डेटा मेंबर्स ले लिया A और B जो कि इंटीजर टाइप में है। हम एक सैम्पल प्रोग्राम जस्ट एक बनाएंगे, उसमें ही हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर का नाम बेस अंडरस्कोर प्रोग, जो कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, इंट x इंट y। तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें 2 पैरामीटर है। ये 2 पैरामीटर में जो भी वैल्यू होंगी वो हमने a और b में इनिशियलाइज कराना है। तो हमने इनिशियलाइज कराया, a में कर दिया x को इनिशियलाइज और b में कर दिया y को इनिशियलाइज। ये हो गया कंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म। अब हमने यहाँ पे एक मेथड बनाना है void display, जिसमें हमने a और b की जो वैल्यूज़ है उसे डिस्प्ले कर देना है। तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे और a और b को प्रिंट कर देंगे। तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया और a और b को प्रिंट कर दिया। a इक्वल टू प्लस a फिर प्लस b इक्वल टू प्लस b। जैसा कि आप देख रहे हो हमने यहाँ पे दोनों डेटा को प्रिंट कर दिया और फिर ये बंद फंक्शन, ये बंद क्लास। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो बेस क्लास होगी उसके ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, मतलब आपने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपके मन में आएगी कि अगर हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाएं तो बेस क्लास का जो मेथड है या कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कैसे होगा। तो चलिए वही देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं बनेगा, तो हमने बेस क्लास का मेथड कॉल कैसे करना है, वो करना है चाइल्ड क्लास के थ्रू। तो हमने यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनाना है चाइल्ड अंडरस्कोर, और जैसा कि हमने एक चाइल्ड क्लास बना लिया है, अब हम देखते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर क्या लिखना है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है आपको लिखना है चाइल्ड क्लास के अंदर, जो कि है एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो कैसे लिखना है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक क्लास चाइल्ड अंडरस्कोर प्रोग, तो इसके अंदर लिखना है आपने एक्सटेंड्स और फिर बेस क्लास का नाम। तो फिर हमने लिख दिया बेस क्लास का नाम। तो ये हो गया बेस क्लास इनहेरिटेड। कैसे समझ में आएगा, आपने इसको कंपाइल करना है और फिर देखना है कि यहाँ एक एरो मार्क बन गया है जो ये दिखा रहा है कि बेस जो क्लास है आपका चाइल्ड क्लास से इनहेरिट हो गया है। तो चलिए हमने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। जैसा कि हमने अभी कहा कि बेस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बेस क्लास के जो सारे प्रॉपर्टीज़ है जैसे मेथड्स और कंस्ट्रक्टर वो चाइल्ड क्लास के अंदर से कंट्रोल होंगी। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा वेरिएबल तैयार करना है c, और हमने पहली चीज़ जो करनी है उसे कंस्ट्रक्टर तैयार करना है। कंस्ट्रक्टर हमने तैयार कर लिया है, तो ये रहा कंस्ट्रक्टर चाइल्ड अंडरस्कोर प्रोग। इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर लेनी है, इंट p इंट q। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर में
दो पैरामीटर क्यों लिए, जबकि हमारे यहाँ पे डेटा मेंबर सिर्फ एक ही है। तो हमने ये दो पैरामीटर ली है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर वैल्यू के लिए, मतलब बेस क्लास की जो पैरामीटर में वैल्यू है उस पैरामीटर्स में हमने ये दोनों वैल्यू डालनी है। जैसा कि हम जानते हैं बेस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो चाइल्ड क्लास का जो भी पैरामीटर्स है वो बेस क्लास में ट्रांसफ़र होगा। और आपने ये बात एकदम ध्यान में रखनी है कि बेस क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर है वो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से ही पास होना है। इसका मतलब बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से ही कॉल होगा। बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपने डालना है सुपर कीवर्ड। सुपर एक कीवर्ड है जिससे बेस क्लास का कोई भी प्रॉपर्टी कॉल हो सकता है। बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपने डालना है सुपर कीवर्ड, और उसके मेथड को कॉल करने के लिए डालना है आपको सुपर डॉट मेथड नेम। तो फिर हम देखते हैं ये कॉल कैसे होगा। तो हमने डालना है सुपर, फिर p कॉमा क्यू, इस तरह हमने वैल्यू को पास कर देना है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर पे। अब हमने जो चाइल्ड क्लास का प्रॉपर्टी है सी, उसमें 0 डाल देना है, और ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर का काम। अब हमने एक मेथड बनाना है यहाँ पे वॉइड कैलकुलेट के नाम से, जिसमें हम कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशंस करेंगे। तो वॉइड कैलकुलेट नाम का एक हम फंक्शन बनाया हमने, उसके अंदर हमने लिखना है c इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी, जैसा कि आप जानते हो ए और बी दोनों बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ है, तो हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास में उसे यूज़ किया है। और फिर कैलकुलेट करने के बाद हमने इसे क्लोज कर देना है, और फिर हमने एक फंक्शन बनाना है वॉइड शो। इस फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले बेस क्लास के जो डिस्प्ले फंक्शन है उसे कॉल करना है। तो हम ये देखेंगे कि बेस क्लास का जो मेथड है वो चाइल्ड क्लास के किसी भी मेथड से कैसे कॉल होता है। तो हमें लिखना है सुपर डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले जैसा कि आप जानते हो ये बेस क्लास का मेथड है, इसलिए हमने सुपर कीवर्ड से इसे कॉल किया है। तो जैसा ही ये कॉल होगा बेस क्लास का जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर लिखा हुआ वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमें प्रिंट करनी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, चाइल्ड क्लास की जो प्रॉपर्टी है जो हमने बनाया है वो प्रिंट करनी है। तो हमने यहाँ लिख दिया सम और फिर सी। तो ये तो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी है, ये हमने प्रिंट कर दिया। अब हमें बनाना है मेन फंक्शन ताकि हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सके। तो हमने बनानी है मेन फंक्शन। तो हमने लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने अब बनाना है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें पैरामीटर्स को इनपुट करना होगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते साथ ही उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होने से हमें वैल्यू पास करना होगा, इसीलिए सबसे पहले हमें वैल्यू इनपुट करना होगा। तो हमें लेनी है स्कैनर, हमने स्कैनर ले लिया है। उसके बाद हमने दो वेरिएबल लेनी है। तो हम दो वेरिएबल यहाँ ले लेते हैं p1 कॉमा q1। हमने दो वेरिएबल ले लिया, अब हमें इनपुट करनी है। तो हमने इनपुट स्टेटमेंट देना है, तो हमने इनपुट स्टेटमेंट यहाँ दे दिया। इनपुट स्टेटमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम यहाँ लिख रहे हैं एंटर 2 नंबर्स, ये हमने दे दिया इनपुट स्टेटमेंट। अब आपने डालना है वेरिएबल में इनपुट। सो इन डॉट नेक्स्ट इंट हमने लिया यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट लिखने के लिए। उसके बाद q1 सेम इनपुट स्टेटमेंट। ये हो गया हमारा वेरिएबल इनपुट। अब हमने बनाना है क्लास का ऑब्जेक्ट और वैल्यू पास करना है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने लिखना है क्लास का नाम और फिर ऑब्जेक्ट का नाम। हमने ऑब्जेक्ट का नाम obj रखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये हो गया क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार। अब हमने डालना है पैरामीटर्स को। तो हमने डाल दिया p1 कॉमा q1। जैसे कि आप देख रहे हो क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। जैसा ही ऑब्जेक्ट तैयार होगा सबसे पहले चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।
चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होते साथ ही आप देख रहे हो सुपर कीवर्ड से हमारा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास हो जाएगी। फिर हमें कॉल करना है वॉइड कैलकुलेट को। तो जैसा कि आप देख रहे हो जस्ट इसके नीचे हमें लिखना है obj डॉट कैलकुलेट, ताकि हमारा जो कैलकुलेट फंक्शन है वो कॉल हो जाए। कैलकुलेट फंक्शन कॉल करने के बाद हमें दूसरे फंक्शन को कॉल करनी होगी जो है शो, SHOW। ये हमें शो कॉल कर लिया और जैसा कि आप देख रहे हो शो के अंदर हमने कॉल किया है बेस क्लास के मेथड को जो है डिस्प्ले। तो हमने लिखा है सुपर डॉट डिस्प्ले। ये हो गया बेस क्लास का मेथड कॉल। ये हो गया हमारा प्रोग्राम ख़त्म। ये हो गया मेन क्लोज, ये हो गया क्लास क्लोज। चलिए हम इसे कंपाइल करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ तो गलती की है, हमने यहाँ void नहीं लिखा। तो ये हो गया, लिख दिया हमने void। कोई एरर नहीं है। चलिए हम इसे कंपाइल करते हैं। एंटर 2 नंबर्स, ये हमने कहाँ लिखा था? मेन क्लास में, चाइल्ड क्लास के मेन क्लास में। तो हमने 2 नंबर इनपुट करनी है, 20 और 10 हमने इनपुट किया। तो जैसा कि आप देख रहे हो a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10, ये हमने लिखा था बेस क्लास में। तो ये प्रिंट हो रही है और उसके बाद वापस सम 30, ये हमने लिखा था चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग प्रिंट हो रही है। आई होप मैं आपको सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। आगे के वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।